एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। सो चलिए आज स्टार्ट करते, एक और नेम रिएक्शन को करेंगे। आज का जो नेम रिएक्शन होने वाला है उसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। और इस इटार्ड रिएक्शन में हम लोग प्रिपरेशन करते हैं बेंजल डिहाइड का। ठीक है, तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को हम लोग टोल्यून के नाम से भी जानते हैं। तो टोल्यून से हम लोग बेंजल डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। तो एक क्रोमाइल क्लोराइड से एक मेथड होता है और दूसरा मेथड हम लोग यूज करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। सो इटार्ड रिएक्शन में हम लोग दो तरीके के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दोनों ही इटार्ड रिएक्शन के पार्ट हैं। सो डीप में करेंगे, दोनों को मैकेनिज्म के साथ समझेंगे दोनों पार्ट को। और होप ऐसा मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेक्चर देखने के बाद दोबारा इटार्ड रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डीप में समझेंगे, बेसिक से समझेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेम रिएक्शन जो हमारा इटार्ड रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो इटार्ड रिएक्शन, पहले हेडिंग लगाने, पहला काम क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग लगाएंगे इटार्ड रिएक्शन, है ना, एकदम डिटेल में करेंगे। इसके बाद दोबारा आपने को ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमें इटार्ड रिएक्शन दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इटार्ड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन में आप क्या करते हो, बेंजल डिहाइड का प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, बाय यूजिंग या फिर प्रिपरेशन ऑफ बेंजल डिहाइड फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, इस मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम होता है, मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम होता है टोल्यून। इसी को हम लोग टोल्यून भी बोलते हैं। क्लियर है, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन और टोल्यून बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग CrO2Cl2 भी बोलते हैं, वही बोलते हैं CrO2Cl2। क्लियर है, क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बेंजल डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे। एंड दिस इज आवर फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर बेंजल डिहाइड। क्लियर है, बहुत अच्छा। तो जरा रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास होता है टोल्यून यानी कि मिथाइल बेंजीन CH3। इसको यहां भी लिख सकते हो, यहां भी, तो मेरे लिए बेटर होगा मैं इसको यहां लिखूं, क्योंकि मुझे इतना बड़ा सबटेट लिखना पड़ेगा तो मालूम नहीं पड़ेगा कहां लिखें। यहां लिखते हैं, बेस्ट है। कहीं भी लिख सकते हो, एक ही कार्बन है ना, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इस मिथाइल बेंजीन में हम लोग ऐड करेंगे कुछ सबस्ट्रेट, आई मीन रिएजेंट, और हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजल डिहाइड। क्लियर हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। क्लियर है, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड क्या बोलते हैं, CrO2Cl2। क्लियर है, तो ये रिएजेंट यूज करते, साथ में कुछ हम लोग सॉल्वेंट भी ले लेते हैं। मान लो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है, खास बात ये है कि इस रिएक्शन में इसके हम लोग 2 मोल्स को यूज करते हैं। मैकेनिज्म में दिखाऊंगा क्यों 2 मोल्स यूज किया। क्लियर है, यहां पर होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन, वो भी देखेंगे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्लियर है यहां तक। तो रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, टोल्यून। रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, टोल्यून। टोल्यून से हम लोग बनाते हैं मिथाइल बेंजीन, आई मीन बेंजल डिहाइड। क्लियर है, टोल्यून से बनाते हैं बेंजल। जरा मैकेनिज्म को देखिए, देखेंगे बहुत। हमारे पास क्या है, मिथाइल बेंजीन। हमारे पास क्या है, मिथाइल बेंजीन।
आराम से समझिए, ठीक है। इस मिथाइल बेंजीन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अरे हाँ लिख सकता हूं, देखो कैसे लिख रहा हूं। यहां पर C, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर एक H, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक Cr डबल Cl डबल बॉन्ड O, क्रोमियम CrO2 Cl2, ठीक है। दूसरी तरफ भी आता है Cl डबल बॉन्ड O, क्लियर हो रहा है, CrO2 Cl2, ठीक है, बहुत अच्छा। जरा एक चीज देखो, ये जो CrO2 Cl2 है, इसका स्ट्रक्चर हमने कैसा ड्रॉ किया है, CrO2 यहां पर क्रोमियम +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लियर है। होता क्या है यहां पर देखो जरा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन होमोलिटिकली अपने पास खींचेगा और ये क्रोमियम अपना इलेक्ट्रॉन होमोलिटिकली अपने पास खींचेगा, ध्यान से देखना, क्लियर है। वैसे ही नीचे वाला एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये वाला ऑक्सीजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां तक क्लियर है। दूसरा क्रोमियम का भी एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और सेम इजिट इसमें भी होने वाला है, सेम थिंग इसमें भी होने वाला है, यहां तक क्लियर है। होमोलिटिकली ब्रेक कर दो, फ्री रेडिकल जनरेट कर दो, क्लियर है, बहुत अच्छा। यहां से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आई मीन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन में देखोगे तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, हाइड्रोजन ने खींचा, यहां पर कार्बन ने खींच लिया, हाइड्रोजन ने खींच लिया। बनने क्या वाला है वो देखिए, थोड़ा नीचे लिखूं क्योंकि बड़ा रिएक्शन है, इसी में कंप्लीट करना है। यहां पर आते हैं, देखेंगे क्या हो रहा है। देखो हमने एक तरीके का ये कॉम्प्लेक्स तैयार कर दिया, हमने क्या किया, CH एक फ्री रेडिकल इसका, एक फ्री रेडिकल इसका और एक इसका, एक इसका, यानी कि यहां पर एक हाइड्रोजन ऐसा हो गया, समझ में आ गया। बाजू में हमारे पास क्या है, Cl देखो Cl, इसको एज इट इज लिख रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे। ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। मैं इलेक्ट्रॉन को इससे दिखाता हूं, बेस्ट रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, समझ में आ गया। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कुछ और नहीं किए। इनको जैसे मैंने तोड़ा तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, क्लियर। दूसरी तरफ देखोगे तो Cl यहां पर O, यहां पर O, देखो क्लियर है। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है अपने पास, इसने भी लिया है। इस क्रोमियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। बोलो समझ में आया यहां तक। हमने इसको होमोलिटिकली फ्री रेडिकल में जनरेट कर दिया। किस में जनरेट कर दिया, फ्री रेडिकल में। यहां तक क्लियर है, बोलो आगे बढ़े, बहुत अच्छा। अब क्या होगा देखो, ये नीचे वाला ऑक्सीजन जो है ना, नीचे वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इस कार्बन से जोड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन मिलके इसके साथ जोड़ेंगे, क्लियर है, ओके है ना। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। अरे दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। यहां देखो, अब फिर से इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। मैं कहां से लिख दूं, अच्छा चलो ठीक है, इधर से लिख देता हूं, ठीक है। एक नीचे वाले दोनों ऑक्सीजन दोनों क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ऊपर वाले दोनों ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। देख लो, मैच कर लेना। रेड वाला हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ब्लू वाला कार्बन के साथ जुड़ेगा। यहां तक क्लियर है, जल्दी बोलिए, क्लियर है यहां तक। आगे देखें, बहुत अच्छा। बन क्या गया देखो, ऐसा। यहां पर एक कार्बन है, हाइड्रोजन को पीछे लिख दूं, बहुत अच्छा लिखा।
इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाया। किसके साथ बनाया? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी क्रोमियम है, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी क्रोमियम है। क्रोमियम के पास 2 क्लोरीन है, क्रोमियम के पास 2 क्लोरीन है। ध्यान देना, ऑक्सीजन ने डायरेक्ट किससे जुड़ा है? क्रोमियम से। क्रोमियम के पास 2 क्लोरीन है तो मैंने Cl2 लिख दिया। और इस क्रोमियम के पास एक ऑक्सीजन है जिसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो मैं OH लिख दूंगा। क्या देखना क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? फिर से, इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, क्लियर? हाँ। इस ऑक्सीजन के पास एक क्रोमियम है, क्रोमियम 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा है, और क्रोमियम के पास एक ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के OH बना लिया। सेम थिंग ऊपर भी होने वाला है। ये जो ऑक्सीजन है, कहाँ गया ये वाला ऑक्सीजन? ये एक क्रोमियम से जुड़ा है, क्रोमियम के पास 2 क्लोरीन है और इसके पास एक OH ग्रुप आ गया। यहां तक क्लियर हुआ क्या? बोलो। ये इंटरमीडिएट बन गया, ये इंटरमीडिएट बना, बॉन्ड टूटा बॉन्ड जुड़ा, इंटरमीडिएट बन गया। यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलिए, आगे बढ़े। ठीक है, अब आने वाला है वाटर। कौन आने वाला है? वाटर। अब कौन आएगा? वाटर। देखिए हम ऐसे गए, यहां से गए नीचे, फिर इसके बाद ऊपर आ गए। ठीक है, वाटर आ गया। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो बोलना, क्योंकि ऐसा हो गया थोड़ा सा। वाटर आया, वाटर ने क्या किया? H+ और OH- में अपने आप को डिसोसिएट करवाया। अब यहां पर वाटर जैसे आया, वाटर ने H+ OH- दिया। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छा। यहां देखो, यहां देखो, यहां अब क्या बन गया? यहां पर Hc, यहां का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इसके ऊपर प्लस आ गया है। यहां पर OCr बन गया। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसको दे दिया OH। क्या दे दिया? इसके ऊपर प्लस आया तो OH ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? इस कार्बन को। ठीक है, और इसने एक H, यहां पर देखोगे तो O-Cr बचा, ये अलग हो गया। और ये कार्बन के ऊपर प्लस आया तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चला गया। बोलो, समझ में आ रहा? कुछ किया नहीं है। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बोलो हाँ, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। OH और H+ में वाटर डिसोसिएट होगा। OH क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो OH बनेगा। ये OCr थे, Cl2 OH के पास H+ जाएगा तो इसको इस तरीके से बना देगा, है ना। और इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? CrCl2OH का होल ट्वाइस। समझ में आ रहा है? OH का होल ट्वाइस। बोलिए, समझ में आ गया? अच्छा, ये OH को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलिए। हाँ, लिख सकता हूं। मैंने आपको एक बात बताया कि किसी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के पास हाइड्रोजन है तो बहुत ही अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन बना देता है। क्यों? क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने पास। ये जैसे इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा तो ये H+ के फॉर्म में निकलना चाहेगा और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बोलो, क्लियर? क्लियर है? ओके। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऊपर आइए, लास्ट स्टेप में चल रहे हैं हम। यहां पर आ गया HCO नेगेटिव। अच्छा, इसको थोड़ा सा और नीचे लिख दो। यहां पर H है, C है, O नेगेटिव है, ठीक है। और यहां पर क्या है? OCrCl2OH। देखो एज इट इज लिखा हूं, खाली हाइड्रोजन को निकाल। ये हाइड्रोजन कहीं जाता नहीं है, ये हाइड्रोजन कहीं जाता नहीं। ये हाइड्रोजन जो दिख रहा है ना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, जैसे ही इसके साथ रेजोनेंस करेगा, मतलब लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में उतारेगा, वैसे ही ये ऑक्सीजन ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। क्यों? कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता। ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया है। जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बॉन्डिंग में उतारता है तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड होने जाते हैं। तो कार्बन कभी भी नहीं चाहेगा कि 5 बॉन्ड बनाए। उस केस में ये ऑक्सीजन को बोलेगा, भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाओ। जैसे ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, लास्ट स्टेप में हमारे पास बन जाता है बेंजल डिहाइड। क्या बन जाता है? बेंजल डिहाइड।
C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और साथ में निकल जाता है CrCl2OH का होल ट्वाइस। तो एक यहां पर निकला और एक यहां पर, तो टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ये निकल जाते हैं। फाइनली हमारे पास बेंजल डिहाइड बना। रिएक्शन में कुछ है नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या लिया था, टोल्यून, रिवाइज कराता हूं, टोल्यून, इसको रिएक्शन करा दिया क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। ये क्रोमाइल क्लोराइड आपस में फ्री रेडिकली ब्रेक होते हैं, फ्री रेडिकली ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, ठीक, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में होता है। जैसे ये फ्री रेडिकली ब्रेक होते हैं, नीचे वाले दोनों ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और ऊपर वाले दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। बस यही समझने की देरी है। जो ब्लू वाला बनाया हूं बॉन्ड, ये कार्बन के साथ, और जो रेड वाला बनाया हूं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींच के ये कॉम्प्लेक्स बनाता है एक, और वाटर आते ही OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। अरे यार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को, ठीक है। जैसे ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन के पास OH आ गया और ये वाला स्पीसी पूरा निकल गया और नीचे वाला स्पीसी एच बचा है। फिर ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींच के इसको H+ के फॉर्म में निकालता है, तो हमारे पास ये वाला स्पीसी आ गया, ठीक है। ये जैसे ही लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में उतारता है तुरंत बेंजल डिहाइड बन जाता है और CrCl2OH द होल ट्वाइस हमारे पास एज ए बाय प्रोडक्ट निकल के आता है। क्लियर है यहां तक? एक बार इस मैकेनिज्म को आप डिटेल में देखिए, एक बार प्रैक्टिस करिए लिखने का। कहीं कुछ डाउट आता है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो नहीं समझ में आया, आप मुझे डेफिनेटली पूछिए, मैं बताता हूं आपको कि कहां पर क्या होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट आता तो मुझसे आप पूछिए, बट एक बार आप इसको खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करिए। तो हम लोग दूसरा वाला तरीका भी देखते हैं बेंजल डिहाइड बनाने का। कॉपी करिए। ओके, तो चलिए हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं बेंजल डिहाइड प्रिपेयर करने का इटार्ड रिएक्शन में। तो हमने पहले मेथड में देखा, हमने यूज किया था क्रोमाइल क्लोराइड, और अभी हम लोग यूज करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। तो सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं बी वाला, बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड, बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, CH3 टोल्यून लिया और इससे क्या बना दिया, बेंजल डिहाइड। क्या बना दिया, बेंजल डिहाइड, ठीक है। तो एसिडिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर लिया जाता है CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। क्रोमियम डाइऑक्साइड हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं। तो टोल्यून से बेंजल डिहाइड बनाते हैं, बेंजल डिहाइड। टोल्यून से क्या बनाते हैं, बेंजल डिहाइड। पहले वाले में हमने क्रोमाइल क्लोराइड लिया था और उसका रिएक्शन रिएजेंट के प्रेजेंस में करवाया। टोल्यून से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजल डिहाइड बना सकते हैं। ये भी इटार्ड रिएक्शन का ही पार्ट है। क्लियर है? जरा मैकेनिज्म देखो, इसमें क्या होने वाला है। इसमें क्या होने वाला है कि ये जो टोल्यून है ना, टोल्यून, इसको मैंने ऐसा लिखा, बाद में मैंने क्या किया, इसके सभी हाइड्रोजन को दिखा दिया जैसे पहले में किए थे हमने। यहां पर HCHH ऐसा लिख दिया, ठीक है। आता कौन है, CH3 C डबल बॉन्ड O, अच्छा ये आ गया O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसके हम लोग 2 मोल्स लेते हैं। कितने मोल्स लेते हैं, 2 मोल, ठीक है। चलो अब मैंने क्या किया, यहां पर लिख दिया HH और इसके 2 मोल्स को मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पर लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O
CH3, कुछ किए नहीं है, इसी रिएक्शन को हमने इधर पर लिख दिया है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे उसमें फ्री रेडिकली हमने 2 इलेक्ट्रॉन को आगे आगे कर दिया था, वैसे फिर से यहाँ पर एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जो वैसे इसमें किए थे वैसे इसमें भी करेंगे। यहां पर क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन आपस में ब्रेक होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपस में ब्रेक होंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक ऑक्सीजन पे, एक इस कार्बन पे, एक इस ऑक्सीजन पे। क्लियर है? बोलो। जैसे उसमें किए थे वैसे इसमें भी किए, बट यहां पर हमने डिफरेंट रिएजेंट यूज किया, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, यहां पर ये रहेगा शायद एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, कहा गया? ओके, रेड वाला। ये ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, कार्बन के साथ, और ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा इस वाले कार्बन के साथ। समझ में आ गया? ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ। बचा हाइड्रोजन, बचा कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक हाइड्रोजन बनाएगा इस कार्बन के साथ और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ। फाइनली हमारे पास बन के क्या आएगा, देखो। HC नीचे हमारे पास आ गया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो OC डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पर OC डबल बॉन्ड OCH3। इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने ऊपर वाले के साथ। 2 हाइड्रोजन पकड़ के यहाँ पर ये HC डबल बॉन्ड OCH3 बन गया। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर हाइड्रोजन बना लिए। ऐसे एक और ये 2 हैं, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, अल्डिहाइड। ठीक है, अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन? ये, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। ये देखते ही कौन आता है? वाटर। ये देखते ही कौन आएगा? वाटर। ये लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जैसे ही निकलेगा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। बना दूं, ये देखो, इसके ऊपर आ गया प्लस का चार्ज HC प्लस, और यहां पर आ गया OC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, और यहां से निकल गया है O माइनस CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, एक हाइड्रोजन पकड़ के ये CH3 बना लेगा। वाटर डिसोसिएट होगा H प्लस और OH माइनस में। ये जो वाटर है डिसोसिएट, जैसे उसमें किए वैसे भी ये अपना इलेक्ट्रॉन, कौन? ये वाटर अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस कार्बन को। किसको देगा? इस कार्बन को। ठीक है, जैसे ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन बना देगा, ये कार्बन बना देगा C डबल बॉन्ड COH, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और नीचे क्या है? OC डबल बॉन्ड OCH3। एक फाइनली क्या होगा? फाइनली थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। हमने ऐसे गया है, फिर ऊपर जाके यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको रेड से बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, एक लास्ट स्टेप क्या होगा? ये हाइड्रोजन, कौन? ये हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। फाइनली हमारे पास क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O। ऐसे, सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। हमने किया ऑलरेडी, है ना? तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, H इसके पास है, बेंजल डिहाइड हमारा डिजायर प्रोडक्ट बन गया। साथ ही साथ हमारे पास क्या निकल जाता है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अरे एक हाइड्रोजन पकड़ के ये OH बन जाएगा, एक हाइड्रोजन पकड़ के ये OH बन जाएगा, तो टोटल हमारे पास ये 2 मोल्स निकलेंगे। तो 2 मोल्स एसिटिक एसिड और 2 मोल्स कहाँ गया? ये एल्डिहाइड हमारे पास बाय प्रोडक्ट निकलते। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, देख लो। हमने लिया था टोल्यून, टोल्यून से हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं, हम यूज करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड।
इस एसिटिक एनहाइड्राइड के 2 मोल्स लेंगे, जैसे हमने क्रोमाइल क्लोराइड का 2 मोल्स लिया था वैसे एसिटिक एनहाइड्राइड का 2 मोल्स लेंगे। 1 मोल्स को ऐसा लिखा, 1 मोल्स को ऐसा लिखा। मैं ऑक्सीजन और कार्बन, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, इनके बीच में होमोलिटिकली फ्यूजन करवाया। 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने पकड़ा और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने पकड़ा। बोलो क्लियर है? इधर पे भी 1 इलेक्ट्रॉन इसने पकड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने पकड़ा। यहां तक क्लियर है? अब देखो, ये जो रेड वाला मैंने बनाया ना, रेड वाला, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बनेगा। रेड वाले का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बनेगा, ठीक है। ब्लू वाले का इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ जाएगा हाइड्रोजन के पास। ये जो हाइड्रोजन है ये किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। ये किसके साथ बॉन्ड बना लिया? कार्बन। जरा ऊपर देखना, CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? CH3C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। ये एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल पकड़ के CHO बना लेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। एक नीचे वाला वैसे ऊपर वाला भी बनाएगा। किसी भी रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन है, दोनों ने पकड़ के ये बना दिया, ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बन के निकल गया। अब इसकी हमको जरूरत नहीं। ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, OC डबल बॉन्ड OCH3, OC डबल बॉन्ड OCH3। वैसे ऊपर वाले ने भी बना लिया, यहां तक कोई दिक्कत? अपने को मालूम है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला, इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो O माइनस C डबल बॉन्ड OCH3 बनेगा। एक हाइड्रोजन को पकड़ के ये CH3C डबल बॉन्ड OH बना लेगा, जो कि एसिटिक एसिड है। जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी वैसे तुरंत वाटर अपना OH मॉलिक्यूल्स किसको देगा? इस कार्बन को देगा। जैसे कार्बन OH के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ के OH का जो हाइड्रोजन है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। ये जैसे ही ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा ये बॉन्डिंग में उतारेगा तो ये वाला भी निकल जाएगा, और ये निकलते ही 2 मोल्स, 1 मोल सी, 1 मोल सी, कहाँ गया? 1 मोल सी निकला और 1 मोल सी निकला। एक ये दोनों मिलके 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बनाएंगे और फाइनली हमको बेंजल डिहाइड मिल जाता है। समझे? ठीक है, तो यही है हमारा इटार्ड रिएक्शन। एक बार आप लिखिए, थोड़ा लिखने के लिए स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, बाकी सब कुछ क्लियर है। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा पूरा रिएक्शन। फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप दोनों को बढ़िया से नोट्स बना के लिखिए। जहां पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। और यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई वगैरह करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।